देख सकते हैं कि इस तरीके से चेहरे पे सर्जिकल ब्लेड मारा गया। कितने टाके आए मैडम? करीब 80-90 टाके मेरे अंदर भी है, फेस के अंदर और बाहर भी है। यही कहता तेरे मुंह पे चेहरे पे ब्लेड मारूंगा, तुझे मारूंगा, तेरे खानदान वालों को मारूंगा, तेरे भाइयों को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा। वो यहाँ का इस तिगड़ी एरिया का बदमाश है, नन्हे नाम से जाना जाता है वो। मैं स्कूल जाती थी, वो मुझे पसंद करने लगा, उसने मेरे ऊपर दबाव बनाया शादी करने का और उसने करा भी। क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई छोटे थे उस टाइम पे, तो इस दबाव में आकर शादी हो गई। वो पहले भी कई जनों को मार चुका है, वो किसी का मुंह यहाँ से यहाँ तक काट दिया है, किसी का कान। इसकी पहली भी शादी हुई थी, जब भी इसने ऐसे ही करा था उसके साथ में, कोर्ट में केस डाला था। वो भी इसी तरह से रही थी, जन 2 महीने 3 महीना रही थी वो शादी। मेरे 2 लड़कियां आज 25 दिन हो गए मेरे को, मुझे ये तक नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ है, किस साल में, मुझे कुछ नहीं जो लड़की का भी पता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार दिल्ली के अंदर या कहें पूरे देश के अंदर बेटियों के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, पर बेटियां जो है लगातार रिश्ते को बचाने के लिए, अपने परिवार की माँ बाप की इज्जत के लिए जुल्म सहती रहती हैं। लगातार मैंने बीते दिनों से भी कई ऐसे हिंसक मामले दिखाए, घरेलू हिंसा के मामले दिखाए। लगातार कभी बेटी को पीटा जाता है तो कभी उसको घर से निकाल दिया जाता है, कभी बेटा पैदा करने का दबाव बनाया जाता है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है, किस तरीके से उस महिला को पीटा जाता है। शादी के 10 साल बीत चुके हैं और 2 बच्चे भी हैं। लगातार दिल्ली के अंदर इस तरीके के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए जुड़कर जानते हैं पूरी घटना क्या है और कब की पूरी वारदात है, क्या कुछ होता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रुखसार है। शादी को कितने समय हो गया? मेरे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या हुआ था अभी ये हुआ था मेरे साथ, तो मतलब 10 सालों से ही वो करते आ रहे हैं। मेरे जो ससुर हैं वो एक्चुअली दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, रिटायर्ड कांस्टेबल हैं, तो उनके वजह से कुछ होता ही नहीं है। मैंने इससे पहले भी 2 बार कंप्लेंट करी थी, तो पुलिस वाले मेरे को समझा कर घर पे भेज देते हैं। या शुरू से मेरे को यही धमकी देता आ रहा था, तेरा चेहरा खराब कर दूंगा, तेरा चेहरा खराब कर दूंगा। था ऐसा? मेरा हस्बैंड जो है। क्यों ऐसा कहता था? वो मतलब मैं कहती थी ना मुझे नहीं रहना, वो मेरे साथ जब मारपीट करता था, जब मैंने वो उससे बोला मुझे नहीं रहना है, तो वो कहता नहीं तू रहेगी मेरे पास ही, जबरदस्ती रहेगी, तू जाएगी तो मैं तेरे को ऐसे छोड़ूंगा नहीं, तेरा फेस खराब करके छोड़ूंगा। मैंने इससे पहले 2 बार और कंप्लेंट करी, पर पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट ही नहीं। कारण था मारपीट करने का? ऐसे करते मैम, गुंडा है वो। कभी कहता था दहेज चाहिए, कभी कहता था तू अपने घर नहीं जाएगी। मुझे घर से 10 साल तो मेरे को घर से निकलने ही नहीं दिया उस आदमी ने। मैं अपने घर 10 साल अपनी माँ के घर नहीं आई हूँ। अब आई हूँ जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मेरे को मारा उन्होंने, सबने 16 मार्च को। कलेश तो मेरे से कई दिनों से कर रहा था, पर 16 तारीख को उनकी माँ बहनों ने ऐसा उसको मतलब भड़का दिया मेरे खिलाफ। वो मेरे पे और मेरी मम्मी पे उन्होंने हमला कर दिया सर्जिकल ब्लेड से। ये आपके जो चेहरे पर निशान है यहाँ से यहाँ तक? जी, सर्जिकल ब्लेड मारा मेरे मुंह पर और मेरी मम्मी के मुंह पर भी, और मार के हमें कुंडी में अंदर कमरे में बंद करके मारा है हमें। हम बहुत अपनी जान बचा कर भागे वहाँ से। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 25 साल है जी। और शादी को 10 साल बता रहे हैं? हाँ, मतलब लगभग आपकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई। 14-15 साल के। इतनी जल्दी शादी करने के क्या कारण? मैम कारण कोई नहीं था, वो यहाँ का इस तिगड़ी एरिया का बदमाश है, नन्हे नाम से जाना जाता है वो। मैं स्कूल जाती थी, वो मुझे पसंद करने लगा, उसने मेरे ऊपर दबाव बनाया शादी करने का और उसने करा भी। लड़के लेकर आ गया और क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई छोटे थे उस टाइम पे, तो इस दबाव में आकर शादी हो गई। पर हो गई, फिर भी उसको मतलब उसके माँ बाप को दहेज चाहिए था, क्योंकि वो इतने अच्छे घर से है। वो ये कहता था नहीं तू कहाँ पे रहने वाली है, फिर भी मैं तेरे को अपना रहा हूँ, पर मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा मैंने कोई तुमसे अपनी पसंद से थोड़ी करी है शादी। नहीं, उसने जबरदस्ती मेरे को रखने कोई बात नहीं, फिर भी मैं रह ही रही थी। मेरे बच्चे हो गए, मेरी 2 लड़की है, एक 9 साल की, एक 6 साल की है। अब 16 तारीख को जब मेरी मम्मी मेरे से मिलने गई थी, मेरा रोजा था, तो मेरी मम्मी से जाते जाते लड़ने लगा कि मियाँ बीबी के बीच में तुम क्यों आ गई, और उसके घर वाले सब आकर अंदर से कुंडा लगा लिया। हमने बोला कि हमें जाने दो, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तुम्हारी, तो बस इसी बात पर उसने सर्जिकल ब्लेड निकाल के हमारे मुंह पर मारने लगा। क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? कुछ नहीं करता मैम, वो गुंडा है, यहाँ का तिगड़ी एरिया का गुंडा है, नन्हे नाम से जाना जाता है वो पहले भी कई जनों को मार चुका है। वो सर्जिकल ब्लेड कई जनों को मार चुका है, किसी का मुंह यहाँ से यहाँ तक काट दिया है, किसी का कान। कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होती है? क्योंकि उसके पापा
पापा पुलिस में ना, पुलिस में जाते हैं, वो सेटिंग कर लेते हैं, पुलिस वालों को पैसा खिला देते हैं, इसलिए उसकी कंप्लेंट ही नहीं होती है। और यही मेरे साथ हो रहा है। आज 16 तारीख से कितने दिन हो गए, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उसके माँ बाप सब फरार है मेरे बच्चों को लेकर। पुलिस थाने के चक्कर काट काट के थक गई हूँ मैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। 15 साल की उम्र में शादी की और अब 25 साल की उम्र है मात्र, और 2 बच्चे भी हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कि इस तरीके से चेहरे पे सर्जिकल ब्लेड मारा गया। कितने टाके आए मैडम? मैम ये करीब 80-90 टाके मेरे अंदर भी है, फेस के अंदर, और बाहर भी है। लगातार दिल्ली के अंदर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। दहेज को लेकर या कहें बेटा पैदा करने या फिर बेटी पैदा कर देने पर इस तरीके की हिंसाएं लगातार सामने है। अच्छा मैम, आपको भी चोटें आई, कहाँ पर आई? मेरे चोट आई है मुंह पे, ये लगा हुआ है मुंह पे। अच्छा ये टाके ये आपके टाँके लगे हुए हैं। हाँ, ये हाथ पे लगे हुए हैं। ये हाथ पे भी टाके आए हैं। ये घूसा मारा, आँख से भी कम दिखता है मुझे। पहले तो सबसे पहले उसने मेरे को ही मारा, मुझसे बोला यहाँ पे तो कैसे आई है। शादी के इतना समय हो गया था, 10 साल हो गए, एक बार भी आपकी बेटी मिलने नहीं आई। आप नहीं कितनी बार आई। गए? मैं गई, एक बार गई थी मिलने, तो मिलने नहीं दिया माँ ने, नीचे के नीचे से मुझे भगा दिया। क्या बोलते थे? ये बोलती है कि यहाँ कोई रिश्ता नहीं है और कोई नहीं, मेरा लड़का लेके आया है, मेरा लड़का लाया है, मेरे लड़के से कोई मतलब नहीं है, न तेरी बेटी है, अब जो भी कुछ है मेरी है। मतलब हम कुछ भी नहीं है। मैंने उससे बोला हम कुछ भी नहीं है, मैं रोके मैं चली आई। फिर मैं 2-3 कभी बात होती थी? कभी मेरी बात नहीं करवाई इसने फोन पे। 2023 में 2022 में फोन दिलवाया था, वो भी पुलिस वालों की जोर से। इसने फोन पे मेरी बात नहीं करवाता, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता। इसने झगड़ा करा, मारा पीटा पूरे परिवार को। इसने लड़की से नहीं मिलने दिया, ना लड़की को कभी लेके आया और ना कभी मेरे पास भेजा इसने। 3-3 घर में 4-4 मौत हो गई, इसने नहीं भेजा। इसकी पहली भी शादी हुई थी, जब भी इसने ऐसे ही करा था उसके साथ में, कोर्ट में केस डाला था। वो भी इसी तरह से रही थी, जन 2 महीने 3 महीना रही थी वो शादी को, फिर वो चली गई, तलाक हो गया उसका। ये जबरदस्ती क्यों, मेरा तो आदमी नहीं है, 18 साल हो गई, इन बच्चों को मैंने पाला है। इनने सोची इसके ऊपर तो कोई है नहीं है, ये सबसे बढ़िया रहेगा, इसे कर लो। ये 20-25 जने लेके घुस गया मेरे घर में, मैं बीमार चल रही थी उस टाइम पे। गुंडों को लेके घुस गए, इसने लड़की को मारा पीटा अंदर, और हाफिज जी को ले गया, और सब इसने अपना आप ही निकाह पड़ा के और ले गया। हमारे पास कुछ भी जबरन शादी हुई? जबरन शादी हुई। तो उस समय आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करने दी इसने। हमारा फोन ऑन सिम सब तोड़ दी इसने हमारी, तो हम करें क्या फिर। मेरे बच्चे लड़के हैं, मेरे छोटे थे, ये लड़का है मेरा छोटा वाला, बड़ा वाला गया है काम पे। इसने वो ये टाइम पे वो हालत करी, जब भी मैं जाती, जब भी ना कहता यहाँ क्यों आती है, यहाँ क्या मतलब है, ये है और वो है। इसने बेटी से नहीं मिलने दिया, ना लेके आया कभी भी। यही कहता तेरे मुंह पे चेहरे पे ब्लेड मारूंगा, तुझे मारूंगा, तेरे खानदान वालों को मारूंगा, तेरे भाइयों को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा। लड़की को यही धमकी देता रहता। इसने धमकी दिया लड़की को, तो ये बोला 11 तारीख को इसकी माँ ने कंप्लेंट करी, जो इसकी बहन है, सारे किए धरे थे इसकी बहन के, वो करवाती रही। अरे हम तो ये कह रहे हैं फोटो चेक करवा लो ना घर माई की। अब तुम रोड की किसी कोई भी जा रहा है और तुम दिखा रहे हो रोड माई की, तो अपने घर की करवाओ। अब ये बताइए, परिवार फरार है? फरार है, पकड़ा नहीं गया कोई? एक भी नहीं, बस वही आपके बच्चे भी ले गए? मेरे बच्चे तो सुनाई नहीं है। मेरे 2 लड़कियां, आज 25 दिन हो गए मेरे को। मुझे ये तक नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ है, किस साल में, मुझे कुछ नहीं जो लड़की पता। कभी 10 साल से घर से बाहर नहीं निकली, उस लड़की को तुम गलत पुलिस वाले कुछ सुन नहीं रहे, उनको पैसा भर दिया है, ना सच्चा सुनते हैं, कोई नहीं सुनता। कौन सा थाना पड़ता है? तिगड़ी थाना, वाली चौक पे। इसकी माँ कौन है आपके केस के आईओ? कौन है? ऐसा ही सोहन लाल है। एक आईओ तो सस्पेंड हो गया मेरे केस में, वो हमारी सुन ही नहीं रहा था, उनके फेवर कर रहा था, दिलबाग हुसैन, तो उनको सस्पेंड करके अब इनको ऐसा ही सोहन लाल को मिला है केस मेरा। अभी भी मैं थाने से ही आके बैठी हूँ। सोहन लाल क्या कह रहे हैं आप? मैंने उनसे बोला मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे बच्चे तो मुझे ला दो। कहते हैं नहीं, कैसे ला दो, दादा दादी का भी हक है। दादा दादी से पहले तो सोहन लाल ये कहने का अधिकारी है? हाँ, ये बोल रहे वो दादा दादी उनके पास भी रह सकते हैं। क्यों रह सकते, मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे ना वो। अच्छा ये बताइए, आप अपने पति के पास वापस जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे अब मैं अपनी जान बचा कर भागी हूँ। अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो वो मेरे को अब ये भी नहीं छोड़ेंगे, इस काबिल भी नहीं छोड़ेंगे मुझे। किसी ने जन कुंडा खोला था, इन्होंने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी मारने की, पूरी प्लानिंग कर रही थी। तो हम ही और दोनों माँ बेटी है, माँ ने दरवाजा बंद कर लिया, जब देखा ना बाल पकड़ रखे थे लड़की के, इसे बाल पकड़ कर गिरा दिया, कहीं मार इसने कुंडी लगा के, हमारे हाथ पकड़ के, मेरी सास ने मेरे हाथ पकड़े, मेरी नंद ने इनके हाथ पकड़ के तब हमें मारवाया उन्होंने। चारों के चारों ने। उनका तो प्लान मर्डर का ही था। वो तो हमने शोर मचाया बाहर जाकर रेलिंग में, तो वो पब्लिक इकट्ठी हुई नीचे, तब वो भागे सबके सब, और हम भागे निकल के अपनी जान बचाकर। खान हो गए वहाँ पूरे में,
तब वो भगे, इतने पे भी निकलने नहीं दे रही हमें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो महिला आयोग तक पहुंचे। अगर तो महिला आयोग से भी गुजारिश है, इस महिला को जरूर इंसाफ दिलाए इसके, ताकि इस लड़की को न्याय मिल पाए। और हर लड़की के लिए एक सबक है, कभी भी किसी के दबाव में आके शादी ना करे। परिवार बेहद ही गरीब है, जो बार बार थाने के चक्कर नहीं काट सकता, बार बार महिला आयोग के चक्कर नहीं काट सकता। और ऐसे में महिला बार बार एक ही गुहार लगाती है, उसको उसकी बेटियां वापस दे दी जाए। यही कहना है आपका मैम? जी मैम, और जो ये दोषी हैं चारों के चारों जो भी फरार है, मेरी सास सलमा, मेरे ससुर सलाम मोहम्मद खान और मेरी नंद फरार, इन्हें तुरंत अरेस्ट करा जाए। ननद शादीशुदा है? डिवोर्स हो चुका है उसका। जी, वो घर में ही रहती है। सारे तो उसी के ही बीच वो हैं, वही है। इनको अरेस्ट किया जाए और मुझे मेरे बच्चे दिए जाए और मुझे इंसाफ मिले। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं आप वो ये सबसे कहती है अपने बेटे से कि मार दो इसे। हम गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे न्याय दिलवाओ। मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सब जगह एसीपी, डीसीपी, महिला आयोग सब जगह चली गई हूँ मैं, पर मेरी कहीं सुनवाई। इतनी पढ़ाई लिखाई की है आपने, ये बताइए। मैं 10th क्लियर हूँ। अब बस एक ही महिला ने देखिए किस तरीके से गुजारिश की है, जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उसको उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए। लगातार अपराधी अपराध कर फरार हो जाता है, पर दिल्ली पुलिस लगातार सोती नजर आती है। प्रशासन कब जागेगा, कब इस महिला को न्याय मिलेगा और कब अपराधियों को सजा होगी? इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।